नमस्कार दोस्तों, आप समसामयिकी सुन रहे हैं। दोस्तों, 21 अक्टूबर 2021 का दिन तब खास बन गया जब इस दिवस पर देश ने विश्व भर में कोरोना टीकाकरण को लेकर एक जोरदार पहल के चलते रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश में नागरिकों को कोरोना रोधी टीके की 100 करोड़ डोज से अधिक लगाई जा चुकी हैं। यह रिकॉर्ड विश्व भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कीर्तिमान है। टीकाकरण के इस अभियान की शुरुआत इसी वर्ष 2021 में 16 जनवरी से हुई थी और 135 करोड़ आबादी का भारत अब तक अपने नागरिकों को 100 करोड़ से अधिक डोज दे पाने में सफल हो गया है। दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि भारत में रोजाना 80 लाख तक भी औसतन संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह अपने आप में स्विट्जरलैंड व इजराइल देशों की संपूर्ण आबादी के बराबर है। भारत वैक्सीनेशन के मामले में विश्व के कई बड़े देशों को, जिनमें अमेरिका, ब्राजील, जापान, मैक्सिको, इंडोनेशिया आदि से आगे चल रहा है। भारत में टीकाकरण के मामले में राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, जिसमें 19 अक्टूबर तक वहां 12 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके थे। दोस्तों, अब हम जानेंगे उन वैक्सीन के बारे में जो भारत में नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। क्योंकि भारत ने बेहद कम लागत में अपनी ही स्वदेशी वैक्सीन का इजाद कर लिया। उन सब में भारत में लोगों को मिल रही 3 वैक्सीनों में पहली कोविशील्ड है, जो अधिकतर लोगों को मिली, जिसमें आंकड़ों के अनुरूप यह 100 लोगों में 87 लोगों को दी गई है। दूसरी वैक्सीन के तौर पर पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का मुख्य तौर पर प्रयोग हुआ है, जिसे 100 में से 11 लोगों को ही उपलब्ध हो पाई है। और एक अन्य तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक है। यह रूसी वैक्सीन है। भारत में यह वैक्सीन आंकड़ों की माने तो 100 लोगों में 2 लोगों को ही उपलब्ध हुई है। दोस्तों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। यह 13 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया। वास्तव में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन करने से है। यह विभिन्न संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर परियोजनाओं को गति और शक्ति देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वस्तुओं और लोगों की द्रुत आवाजाही को यह सुनिश्चित करेगा और भारत के लोगों में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देगा। इसमें अनेक परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी को लेकर 87.7 गीगावाट से नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 225 गीगावाट तक बढ़ाना है। 2 लाख किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 220 नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम का निर्माण को लेकर गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर का विस्तार आदि अन्य लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जो इस प्लान के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। साथियों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का शुभारंभ किया। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA सार्वजनिक और निजी अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक उद्योग संघ के रूप में वर्णित है। इसका उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनना है। वास्तव में ISPA का महत्वपूर्ण उद्देश्य एरोस्पेस उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है।
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट जी को ISPA का महानिदेशक अथवा डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और वहीं जयंत पाटिल जी को चेयरपर्सन अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य सौंपा गया है। इसके संस्थापक सदस्यों को जाने तो भारतीय एयरटेल, नेल्को अथवा टाटा ग्रुप, वनवेब आदि तथा इसके अलावा अन्य कुछ सरकारी निकाय जो इसमें शामिल हैं वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर आदि हैं। दोस्तों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। दोस्तों, 9 से 11 अक्टूबर 2021 की 3 दिवसीय भारत दौरे पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन की यह यात्रा भारत और डेनमार्क के घनिष्ठ संपर्कों को अधिक मजबूती देता है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास, भूजल संसाधनों की मैपिंग और शीतलक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में 4 MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के विषय में जाने तो वे 2001 से डेनमार्क की संसद फॉल्केटिंग की सदस्य रही हैं और 27 जून 2021 से डेनमार्क की 27वीं प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। साथियों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे इंडिया रिच लिस्ट 2021। दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 को फोर्ब्स इंडिया ने भारत के सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची जारी की है। 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में जो विश्लेषकों और भारत की नियामक एजेंसियों से प्राप्त शेयर होल्डिंग और वित्तीय जानकारी तथा अन्य से प्राप्त कर संकलित की जाती हैं में इस वर्ष भी 14वीं बार 2008 से लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 92.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहली रैंक प्राप्त हुई है। दूसरा स्थान अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 74.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तथा तीसरा स्थान शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज ने 31 अरब डॉलर के साथ हासिल किया है। इसी के साथ जिंदल ग्रुप की चेयरमैन सावित्री जिंदल 18 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर महिला जिन्होंने सूची में 7वीं रैंक हासिल की है। वहीं 100वें स्थान पर एल्किल एमिन्स केमिकल्स के चेयरपर्सन योगेश कोठारी 1.94 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ रहे हैं। साथियों, समसामयिकी में आगे हम जानेंगे आयुध निर्माणी बोर्ड OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भंग होना और इसके स्थान पर 7 नए रक्षा उपक्रमों का उद्घाटन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2021 को OFB आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन से अब निगमित 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों DPSUs को देश को समर्पित किया है। अब OFB के कर्मचारी, प्रबंधन और संपत्ति इन 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। आइए जानते हैं OFB वास्तव में है क्या। दरअसल यह OFB या आयुध निर्माणी बोर्ड 41 कारखानों, 9 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और सुरक्षा के 5 क्षेत्रीय नियंत्रकों का समूह था
जो रक्षा मंत्रालय की वह इकाई था जो सैन्य बलों को हथियार व गोला बारूद की आपूर्ति करता था, जिसे अब केंद्र सरकार ने भंग कर दिया है और रक्षा क्षेत्र के 7 सार्वजनिक उपक्रमों DPSUs की स्थापना की है, जिनका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति करना और रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। दोस्तों, यह जान लें कि पिछले वर्षों में भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग DDP के नियंत्रण में भारत के पास 9 रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम DPDUs हैं, जो इस प्रकार हैं: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, मिस्र धातु निगम लिमिटेड MIDHANI, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, मझगांव डॉक लिमिटेड MDL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL। दोस्तों, अब जिन 7 नए रक्षा क्षेत्र उपक्रमों की OFB आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन से निगमन हुआ है, वे कुछ इस प्रकार हैं: मुनिसन्स इंडिया लिमिटेड MIL, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVANI, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWE इंडिया, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड TCL, यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL तथा ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL हैं।